नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सीरीज में हम बिहार स्पेशल से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट न्यूज पर डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उसको लेकर के बहुत सारी चीजों पर आप देखोगे डिस्कशन हो रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिर ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास आखिर ये है क्या, और बिहार के पॉलिटिक्स में और खास करके चुनाव में क्यों हर पार्टी जो है इनको जो है अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जो भी बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी का प्री देने वाले हैं तो आपको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास क्या है, किस कमीशन के द्वारा जो है सबसे पहली बार इस वर्ड का यूज किया गया, कहां से ये पूरा का पूरा जो है चीजें शुरू होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, खास करके अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आज के इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि हु आर द एबीसी एंड व्हाई दे मैटर्स इन बिहार पॉलिटिक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है खास करके बीपीएससी के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन है उसके कारण जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनको रिझाने का प्रयास हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी की बात करें तो उनका जो बिहार के पॉलिटिक्स में और खास करके वोट बैंक में जो उनका स्थान है वो पहले से ही काफी जो है इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये जो ईबीसी कैटेगरी है इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्यों ऐसा बनाया गया, कैटेगरी मतलब क्यों बांटा गया, ओबीसी तो था ही, ओबीसी के अलावा जो है आप देखोगे ईबीसी कैटेगरी क्यों बनाई गई, इन सभी मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 20 मई से हमारा यूपीएससी और बीपीएससी का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको फीस में जो है 35% की ऑफ जो है यहाँ पर मिल रही है। तो ये पटना सेंटर पर आकर के आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 20 मई से जो हमारा यूपीएससी और बीपीएससी का बैच शुरू होने वाला है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हुए पीडीएफ चाहते हैं, डेली जो न्यूज आते हैं उसके शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र चाहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स और समरी चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी के वेबसाइट पर, जहां ये सारी सुविधाएं जो हैं आपको उपलब्ध हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक और सूचना अपने जहन में रखनी है, और वो ये है कि हमारे द्वारा प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए अपना जो टेस्ट सीरीज है उसको शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आप इसमें इनरोल होकर के अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं अगर आप 26 में जो है एग्जाम देने वाले हैं तो थोड़ा सा इन सभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब आते हैं हम लोग एबीसी कैटेगरी के ऊपर कि आखिर ये जो एबीसी कैटेगरी है इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो ये कोई नई डिस्कशन नहीं है, याद रखिएगा। बिहार में जो है ईबीसी या फिर हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो पॉलिटिक्स है इसकी शुरुआत होती है आज से 50 साल पहले, जब कर्पूरी ठाकुर जो हैं, याद रखिएगा, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम हुआ करते थे। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से ध्यान में रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी की तो आपको ध्यान में रखना है कि वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे बिहार के जो कि बैकवर्ड या जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उससे क्या करते थे, बिलोंग करते थे। तो वो खुद एक बहुत ही बैकवर्ड जाति से आते थे, कम्युनिटी से आते थे। और ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टू कम फ्रॉम एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी, और वो कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। तो जब कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के सीएम हुआ करते थे, आप देखोगे उस समय उन्होंने जो है
बिहार में ऐसी जातियां, ऐसे समुदाय जिनको अभी तक सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं मिला, अभी तक जो भी अफर्मेटिव एक्शन यानी कि जो भी विशेष प्रकार के योजनाएं चलाई जा रही थी गरीबों के उत्थान के लिए, है ना, ऐसे तबकों के उत्थान के लिए जो समाज में काफी पीछे रह गए हैं, क्या उनको इसका फायदा मिल रहा है, या फिर हमारे पूरे समाज में कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं जो काफी पीछे हैं, पिछड़े हैं, शैक्षणिक तौर पर, सोशली काफी पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े हैं, इनका पता लगाने के लिए उन्होंने एक कमीशन का गठन किया। याद रखिएगा कि 1971 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। 1971 में जो कर्पूरी ठाकुर, जो कि उस समय बिहार के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने एक कमिटी का गठन किया जिसको हम लोग बोलते हैं मुंगेरी लाल कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मुंगेरी लाल कमीशन का गठन कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किया गया 1971 में, और यह पता लगाने के लिए किया गया कि आखिर बिहार में जो समुदाय हैं उनमें कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जो कि इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली और ऑक्यूपेशनली, और जिनका जो है गवर्नमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेशन जो है कितना कम है। तो वैसे बैकवर्ड कास्ट, ठीक है ना, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, आखिर उनका जो है इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उनका सोशल कंडीशन कैसा है, वहां पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मात्रा कैसी है, उनका जो ऑक्यूपेशनल यानी कि वो क्या काम करते हैं, उनके पास करने के रोजगार के जो अलग अलग साधन है वो उपलब्ध है कि नहीं, और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गवर्नमेंट सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब मुंगेरी लाल कमीशन को जो काम दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट था, और यहां पर कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है वो फरवरी 1976 में क्या की, सौंप दी। तो कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन फरवरी 1976। इस कमीशन को कब बनाया गया था, 1971 में। क्यों बनाया गया था, मैंने आपको बता दिया कि बिहार में जो बैकवर्ड कास्ट थे उनका सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, उनका गवर्नमेंट जॉब में कितना पार्टिसिपेशन है, रोजगार के कितने साधन उनके पास उपलब्ध हैं, इसका पता लगाने के लिए इसने अपनी रिपोर्ट जो है फरवरी 1976 में क्या की, पेश की। हालांकि ये कमीशन काफी इंपॉर्टेंट था, इसके द्वारा जो स्टडी किया गया उसका भी जो है काफी इंपॉर्टेंस था, उसका भी काफी महत्व था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब इस कमीशन का रिपोर्ट सौंपा गया तो उस समय बिहार के जो सीएम थे वो कर्पूरी ठाकुर नहीं थे, उस समय कांग्रेस का वहां पर शासन हुआ करता था, और यहां पर जो है आप देखोगे श्री जगन्नाथ मिश्रा जो है उसके क्या हुआ करते थे, सीएम। तो उस समय जब मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपा, कहां पर, बिहार सरकार को सौंपा, तो उस समय सीएम हुआ करते थे कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा, और उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को उतना महत्व नहीं दिया, जिसके कारण आप देखोगे जो सिफारिशें थी मुंगेरी लाल कमीशन की वो वहां पर जो है लागू नहीं हो पाया। तो ये फैक्ट आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दी रिपोर्ट। तो जगन्नाथ मिश्रा जो कि उस समय सीएम थे, उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। आगे चल करके आपको ध्यान में रखना है कि फिर से जब 1977 में, याद रखिएगा, आगे चल करके फिर से जब 1977 में आप देखोगे कि जब कर्पूरी ठाकुर फिर से क्या बने, सीएम बने, तो उन्होंने जो है एक बार फिर से जो है ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो मुंगेरी लाल कमीशन है उसके रिपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, लागू करने का काम करेंगे। यानी कि जब कर्पूरी ठाकुर फिर से 1977 में क्या बने, सीएम बने, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लागू करने का क्या किया, फैसला किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर मुंगेरी लाल कमीशन ने जो है क्या कहा था बैकवर्ड कास्ट को लेकर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जो मुंगेरी लाल कमीशन थी उन्होंने जो है अपनी जो स्टडी की उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि बिहार में 128 ऐसे कास्ट हैं जिनको हम, जो कि बैकवर्ड हैं इन इकोनॉमिक, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल टर्म। यानी कि आप देखोगे क्या कहा जा रहा है कि टोटल 128 कास्ट ऐसे हैं जिनको अगर देखा जाए तो वो इकोनॉमिक तौर पर भी, यानी कि वित्तीय आधार पर देखा जाए तो काफी पिछड़े हैं,
अगर सोशली देखा जाए, सामाजिक आधार पर देखा जाए, तो भी वो काफी सबसे पिछड़े कास्ट में आते हैं। ऑक्यूपेशनल मतलब उनके पास रोजगार के कितने साधन हैं, उसके आधार पर भी देखा जाए तो ये क्या है, काफी पिछड़े हैं। और इसके अलावा आप देखोगे एजुकेशनल यानी कि शिक्षा का स्तर भी देखा जाए तो ये क्या है, बिहार में सबसे पिछड़े जातियों में से एक है। तो 128 कास्ट को यहाँ पर मुंगेरी लाल कमीशन ने जो है एकदम सबसे जो निम्न, जब से सबसे जो कम, जिनका क्या है शिक्षा का स्तर है, जिसके पास सबसे कम वित्त के क्या है साधन है, जिनका जो सोशल स्टेटस है वो काफी नीचे है, जिनके पास रोजगार के कुछ ही साधन मौजूद हैं, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस आधार पर उन्होंने क्या किया, 128 कास्ट को सिलेक्ट किया। और यहां पर आप देखोगे इन 128 कास्ट को जो मुंगेरी लाल कमीशन है उन्होंने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो पहली कैटेगरी थी उसमें उन्होंने 128 कास्ट में से कितने कास्ट को डाला, 34 कास्ट को डाला, जिनको उन्होंने कहा कि ये क्या है, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में। मतलब कि 128 कास्ट जो सबसे पिछड़े हैं उनमें से 34 कास्ट को उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के कास्ट हैं, यानी कि उनको बैकवर्ड कैटेगरी में रखा। और बचे हुए जो 94 जो कास्ट थे उनको उन्होंने जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में डाला। और यहीं से शुरू होता है, आप देखोगे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का पूरा कहानी। तो याद रखिएगा मुंगेरी लाल कमीशन को किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया, कब इसने अपनी रिपोर्ट को सौंपा, और अपनी रिपोर्ट को सौंपने के बाद आप देखोगे कि उन्होंने किस तरीके से जातियों को यहां पर बांटा। तो 128 में से आप देखोगे 94 कास्ट ऐसे निकले जिनको उन्होंने ये कहा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी कि पिछड़ों में भी अति पिछड़े इनको माना गया। और यहीं से आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का पूरा है ना, ये चीजें होती हैं। अब देखिए, जब मैंने कहा कि 1977 में दूसरी बार जब कर्पूरी ठाकुर क्या बने, देश के बिहार के सीएम बने, तो बिहार के सीएम बनने के बाद उन्होंने कहा कि हम मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट को क्या करेंगे और मानेंगे। और अक्टूबर 1978 में आप देखोगे उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने की बात कही। अब देखिए रिकमेंडेशन क्या थे, मैंने ये तो बता दिया कि 128 कास्ट को क्या माना गया था, 128 कास्ट को माना गया था बैकवर्ड में से भी मैंने क्या कहा कि जो 94 कास्ट थे उनको क्या बोला गया कि बैकवर्ड में भी वो क्या है, अति पिछड़े हैं, और उनको क्या कैटेगरी दी गई, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि इसके बेसिस पर ये जो 128 जो जातियां हैं जो सबसे पिछड़ी हैं उन्हें जो है कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए। और यहां पर उनका जो रिकमेंडेशन था वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा कि देखिए क्या किया जाए कि जो भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं बिहार में उसमें बैकवर्ड क्लास को, यानी कि जो 34 के करीब जो कास्ट जिनको क्या माना गया था बैकवर्ड क्लास, उन्हें जो है 8% रिजर्वेशन देने की क्या की गई, बात की गई। क्या बोला गया कि 8% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कैटेगरी यहां पर बनाई गई थी यानी कि ईबीसी उनको जो है यहां पर 12%, याद रखिएगा कितना, 12% जो है रिजर्वेशन देने की बात कही गई। यानी कि जो 94 कास्ट जिनको क्या पाया गया था 128 में से क्या एक्सट्रीमली बैकवर्ड, उनको कहा गया कि सरकारी नौकरियों में उन्हें 12% की आरक्षण दिया जाए, शिक्षा में भी उनको 12% का क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। यानी कि आपको याद रखना है 8% किसको, बैकवर्ड क्लासेस को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को कितना, 12%। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सभी कास्ट, इसमें कोई ओबीसी ईबीसी नहीं, बोला कि सभी कास्ट, सभी जातियों की महिलाओं को जो है सरकारी नौकरियों में जो है 3% का जो है आरक्षण मिलना चाहिए। 3% फॉर वुमेन ऑफ ऑल कास्ट, यानी कि सभी कास्ट की महिलाओं को क्या देना चाहिए, 3% का आरक्षण। और इनका जो चौथा यहां पर क्या था, रिकमेंडेशन था, उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, 128 कास्ट में से कुछ कास्ट ऐसे थे जो इकोनॉमिकली जो है काफी क्या थे, बैकवर्ड थे, तो उन्हें ये आर्थिक रूप से क्या थे, काफी बैकवर्ड थे, तो उनको भी उन्होंने ये कहा था कि 3% का उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 8% किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए कितना, 12%,
वुमेन के लिए कितना, वुमेन फॉर ऑल कास्ट, सभी जातियों के महिलाओं को कितना 3%, और जो खास करके जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उनको जो है क्या दिया जाए, 3% का आरक्षण दिया जाए। लेकिन आप सभी को पता है कि जो इकोनॉमिकली आधार पर, वित्त के आधार पर जो आरक्षण देने की बात कही गई थी, आप सभी को पता है कि इंदिरा साहनी के मामले में तो इसे सीधे से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे कहना था कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण देने का जो एकमात्र क्राइटेरिया वो क्या होगा, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर, यानी कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उसके आधार पर उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण। तो इसे जो है लागू करना क्या हो गया, कठिन हो गया, आगे चल करके इसको हटाना पड़ा। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को कितना दिया गया, 3% का आरक्षण देने की बात यहां पर कही गई थी। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, खास करके अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। यहां पर आप देखोगे, देखो बीपीएससी की जो मेंस में ना शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, तो यहां पर ईबीसी को लेकर के और ईबीसी का बिहार के पॉलिटिक्स में क्या उनका योगदान है, इसको लेकर के नोट्स लिखने के लिए आ सकता है या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर जो आरक्षण देने की बात है उसको क्या किया था, इंदिरा साहनी के मामले में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब यहां पर ये तो मैंने बता दिया कि आखिर जो मुंगेरी लाल कमीशन थी वहीं से आप देखोगे शुरू होता है, आज से 50 साल पहले शुरू होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का क्या, पूरा का पूरा कहानी। अब यहां पर आप देखोगे कि काफी कुछ इसका फायदा भी हुआ। अगर हम देखें कि जो मुंगेरी लाल कमीशन था उसने जो है क्या किया, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस था, है ना, यानी कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कास्ट बिहार में थे उनके बीच में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस था, उनका जो महत्व था, उसको बढ़ाने की बात की। उन्होंने क्या किया, जागरूकता फैलाई कि अगर आप पिछड़े हैं तो ये आपका अधिकार है कि आपको सरकार क्या दे, कुछ विशेष सहायता प्रदान करे, अफर्मेटिव एक्शन आपके लिए ले। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी आबादी भी ज्यादा थी, उन्होंने अपने एकजुटता को पहचाना, उन्होंने ये देखा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो पॉलिटिक्स में भी हमारी पूछ बढ़ेगी और उसके कारण हमें जो अपने पिछड़ापन है उससे भी हमें निजात मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि बिहार में कोई भी इलेक्शन हो जाए, चाहे वो विधानसभा का चाहे फिर लोकसभा का, आप देखोगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसका उनको फायदा भी हुआ है, जिसके कारण आप देखोगे कि उनका आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, रोजगार के रूप में उनका जो उत्थान है आपको देखने को धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सारी बातें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आखिर जो मुंगेरी लाल कमीशन का जो इंपैक्ट है ईबीसी पर वो किस तरीके से पड़ा। अगर हम देखेंगे कि आज के टाइम में जो है बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के रूप में कितने जातियां जो है क्या है मानी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर 2023 को जो बिहार गवर्नमेंट ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार में कराया गया था उसका डेटा जो है क्या किया, रिलीज किया। और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये पता चलता है कि अगर हम स्टेट के पूरे पॉपुलेशन को देखें तो पूरे पॉपुलेशन में से 36% यही से समझ में आएगा आपको क्यों बिहार के पॉलिटिक्स में जो है ईबीसी का इतना ज्यादा जो है योगदान है और सब पार्टियां जो है उनको मनाने के लिए आती जाती रहती हैं। तो यहां पर आप देखोगे सीधे सीधे जो कास्ट बेस्ड सर्वे किया गया कहां पर, बिहार में, उसका डेटा ये साफ साफ कहता है कि बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो ईबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो कितने हैं, 36% के आसपास हैं। 36%, अगर ओबीसी मिला दो तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो 36% अकेले क्या है, ईबीसी। और यहां पर आप देखोगे टोटल अभी के टाइम में 112 कास्ट ऐसे हैं जिनको कि क्या माना जाता है, ईबीसी कैटेगरी का माना जाता है। लेकिन पॉलिटी छोड़िए, लेकिन अगर आप देखोगे तो 112 में से 100 ऐसे कास्ट हैं, ईबीसी कास्ट हैं, जिनका अगर आप देखोगे टोटल पॉपुलेशन में जो योगदान है वो 1% से भी क्या है, कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 100 कास्ट ऐसे हैं जो आज भी इकोनॉमिकली देखा जाए और सोशली क्या है, काफी एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं। यानी कि बिहार की पॉलिटी पिछले 50 सालों से इनके इर्द गिर्द घूम तो रही है, लेकिन क्या इनको इसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ है,
इस पर एक चर्चा करना बनता है, ठीक है ना। तो कभी हमें मौका मिलेगा, अभी तो इलेक्शन आने में टाइम है, तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो एबीसी कम्युनिटी है उसको इन 50 वर्षों में कितना लाभ हुआ और क्या किए जाने की जरूरत है। लेकिन जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, बीपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इन फैक्ट्स को आपको जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, खास करके मेंस में ये फैक्ट्स आपको यूज करने होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये हमारा छोटा सा सेशन पसंद आया होगा, और खास करके बीपीएससी स्पेशल ये सेशन था। तो जो भी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनको जरूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये न्यूज जरूर उनको देखना चाहिए। और जो यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उन्हें भी कम से कम मुंगेरी लाल कमीशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।